मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 2 की तरह ही प्रश्न संख्या 4 में भी 5 समीकरण आपको दिए हैं जिनका हमें हल करना है। इनमें भी आपको समीकरणें कोष्टक के रूप में मिली हैं, तो सबसे पहले आपने कोष्टक को हल करना पड़ेगा, समीकरण को उसके मूल रूप में प्राप्त करना पड़ेगा। ए भाग काफ़ी आसान है जो आप प्रश्न संख्या 2 में भी कर रहे हैं। बी से हम स्टार्ट करते हैं। माना बी भाग की बात करें तो दिया है ऋण 4 बराबर 5 पी ऋण 2। तो आपसे कहा गया था कि आपका चर दाईं तरफ अगर है तो आप पूरा पक्ष का अंतर कर दीजिए, इधर का इधर कर दीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 पी ऋण 2 बराबर ऋण 4। तो ये तो आपका पहला काम हो गया कि आपका चर संख्या बाएं पक्ष में आ गया। तो अब उसके बाद आप कोष्टक खोलेंगे तो 5 से गुणा करेंगे 5 पी, और ऋण संख्या है तो ऋण ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर धनात्मक 5 है, तो 5 दूनी 10 बराबर ऋण 4। अब आपकी चर संख्या p के साथ सबसे पहले धन और ऋण में कौन है? 10 है जो कि ऋण में है, तो इसको हम हटाते हैं। तो 5p ऋण 10 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? धन 10 कर देंगे दोनों तरफ, तो ऋण 4 धन 10 यहाँ भी लिख देंगे। जो किया आपने दोनों पक्षों में उसको लिख देंगे 10 को जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 10 जोड़ने पर। अब इसके बाद 10 और 10 कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा 5p बराबर धन 6। धन लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ऋण 4 धन 10 बराबर 6 हो गया। तो अब यहाँ पर 5p है जिसमें 5p के साथ गुणा हुआ है, तो 5p भागा 5 करेंगे तो क्या बचेगा? 6 भागा 5, दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर। दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर। तो बाएं पक्ष में से तो p अलग ही हो गया क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? p बराबर दाएं पक्ष में बचा 6/5। अब 6 में 5 का भाग नहीं जाता, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यही इसका हल हो गया। अब माना भाग c की बात करें तो c भाग में आपको समीकरण दी है 16 बराबर 4 धन 3, ये थोड़ा सा अलग है, t धन 2। तो सर्वप्रथम हम इसको बदल के 4 धन 3 t धन 2 बराबर 16 लिख लेते हैं, जिससे कि चर संख्या बाएं पक्ष में आ गई। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 4 के बाद धन है, यानी 4 अलग है, 3 के बाद गुणा का चिन्ह है, तो 3 से गुणा होना है, तो धन 3t। यह धन जो है इसका समझेंगे आप, इसके चिन्ह बदलेंगे नहीं कोष्टक के अंदर के, तो धन 3t और उसके बाद 3 दूना 6, ये धन इसका समझेंगे, तो बराबर आपको सरल करने के बाद प्राप्त हो गया 16। अब बाएं पक्ष में आपको दो संख्याएं दिख रही हैं, धन 4 और धन 6, जो कि आपस में जोड़ी जा सकती हैं। तो धन 3t को हम 3t लिख देते हैं और धन इसका यहाँ पर छिप गया, तो 6 और 4 को जोड़ के पहले हम 10 लिख लेते हैं बराबर 16। तो अब हम इस 10 को हटाएंगे t से, तो क्या करेंगे? 3t धन 10 के बाद ऋण 10 लिख देंगे, तो बराबर दाएं पक्ष में भी लिखेंगे 16 ऋण 10। ये 10 हमने 6 और 4 को जोड़ के लिखा हुआ है, क्योंकि 6 और 4 अंकगणितीय संख्याएं हैं, अचर संख्या, उनको हम जोड़ सकते थे अलग से। तो क्या किया? दोनों पक्षों में 10 घटाने पर। बाकी भाग आपको स्वयं करने हैं अभ्यास के द्वारा, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। दोनों पक्ष में से हमने 10 घटा दिया, तो यहाँ बचा बाएं पक्ष में 3t और दाएं पक्ष में बचा 16 में से 10 घटा के 6। तो अभी भी हमारा चर पृथक नहीं हुआ है, तो चर के साथ 3 संख्या गुणा में है। अब हम क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे बराबर 6 भागा 3।
क्यों ऐसा किया? जिससे कि हमारा चर पृथक हो जाए। तो हमने क्या किया इस बार? दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर। तो अब 3 से 3 कैंसिल होने के बाद t अलग हो गया, बराबर 3 दूना 6। तो t बराबर 2 इस समीकरण का हल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार बाकी भागों को भी आप स्वयं कर सकते हैं, कोई भी भाग इसमें कठिन नहीं है। अगर आपने इन 2 भागों को ध्यान से देखा और समझा है तो बाकी a के बाद, a तो आपका सरल ही था, b और c के बाद d और e 2 भाग आपके लिए बचते हैं। आप इनका अभ्यास करके कोशिश कीजिए। अगर आपको समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपका अभ्यास के द्वारा हल हो जाता है तो आप ई लर्निंग मैथ्स की कॉपी में इनको नोट कीजिएगा।